एवरीवन, मैं आकांक्षा सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका डिजायर ट्यूटोरियल में। आज की इस वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस वो है जिसकी हेल्प से हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, अपने थॉट्स, अपने ओपिनियंस, अपने पॉइंट ऑफ व्यू एक दूसरे से शेयर करते हैं, उसे एक्सप्रेस करते हैं। सेंटेंस की हेल्प से हम लैंग्वेजेस फॉर्म करते हैं, सेंटेंस की हेल्प से हम पैराग्राफ्स लिखते हैं, राइट। बट अब ये सेंटेंस को कैसे लिखते हैं? सेंटेंस को लिखने के लिए हमें कौन से रूल्स को ध्यान में रखना है, उसे कैसे फॉर्म करना है, सेंटेंस को कैसे प्रॉपर वे में लिखना है, इन सब चीज़ों को हम इन डिटेल आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक शेयर करना मत भूलिए। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग। व्हाट इज सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ सेट ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या होता है? ये कुछ वर्ड्स के सेट्स होते हैं, मतलब यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स का सेट होता है। दैट आर पुट टुगेदर टू मीन समथिंग। वर्ड्स को एक साथ लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? उसका कोई एक प्रॉपर एक्चुअल मीनिंग निकले, राइट। एंड अ सेंटेंस इज द बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज। सेंटेंस क्या है? किसी भी लैंग्वेज का एक बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक यूनिट है। विदाउट सेंटेंस हम कोई भी लैंग्वेज फॉर्म नहीं कर सकते हैं। विच एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। सेंटेंस किसी भी लैंग्वेज को बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज ही हम अपने थॉट्स, अपने ओपिनियंस को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। इसलिए हमें एक प्रॉपर सेंटेंस की ज़रूरत होती है किसी भी लैंग्वेज को फॉर्म करने के लिए। नाउ अब सेंटेंस को लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि अ सेंटेंस स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। सेंटेंस का स्टार्टिंग जो लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर होना चाहिए। एंड विथ अ पंक्चुएशन मार्क। उसका एंड किससे होना चाहिए? पंक्चुएशन मार्क, जैसे कि फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क। अब पंक्चुएशन मार्क्स क्या क्या है हम आगे देखेंगे। पंक्चुएशन मार्क्स ये है फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, सेमीकोलन, एक्सक्लेमेशन, कॉलन, हाइफन, कोटेशन मार्क, स्लैश। ये सब क्या है? ये सब पंक्चुएशन मार्क है जो हमें सेंटेंस में काम आता है। जब हम पैराग्राफ्स लिखते हैं, सेंटेंस लिखते हैं, तो इन सब की हेल्प हम लोग लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स हम एक प्रॉपर सेंटेंस को अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं, अच्छे से फॉर्म करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पल से। यहाँ पे पहले इजी एक एग्जाम्पल लेंगे। ये है दिस इज माई बुक। बोलने में तो ये राइट लग रहा है, दिस इज माई बुक, तो ये रॉन्ग कैसे हुआ? ये रॉन्ग है। क्यों? अगर हम अपने रूल नंबर 1 को देखें तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होना चाहिए वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए, और यहाँ पे टी क्या है? स्मॉल है। एंड रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि एंड में पंक्चुएशन मार्क होना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हम पंक्चुएशन मार्क लगाएंगे, राइट। अब इसको हम पहले राइट लिख लेते हैं अच्छे से, दिस इज माई बुक। अब यहाँ देखेंगे पहला लेटर कैपिटल है, एंड हुआ है फुल स्टॉप से, तो ये एक राइट सेंटेंस फॉर्म हो चुका है और इसका एक एक्चुअल मीनिंग भी निकल के आ रहा है। नेक्स्ट है कैन यू हेल्प मी। अब ये राइट है क्या? नहीं। यहाँ पे भी सी क्या है? स्मॉल लेटर है, एंड यहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं दिया गया है, राइट। तो ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। इसे हम राइट करेंगे, कैन यू हेल्प मी। अब आप कहोगे यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप दिया था, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्यों? क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है, दिस इज माई बुक, और यहाँ पे ये क्वेश्चन है। कैन यहाँ पे पहली बार आ गया, कैन यू हेल्प मी, मैं यहाँ पे पूछ रही हूँ तुमसे, क्या तुम मेरी मदद करोगे, तो ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, राइट। और ये भी एक पंक्चुएशन मार्क है। नेक्स्ट इज माई मदर ब्रॉट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रोसरीज टुडे। यहाँ पे ये सेंटेंस रॉन्ग क्यों है? क्योंकि पहला लेटर यहाँ पे कैपिटल नहीं है, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं दिया गया है। एंड एग्जाम्पल यहाँ पे 2 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी कॉमा का यूज़ नहीं किया गया है। तो हम इसे लिखेंगे अच्छे से, माई मदर
brought fruits, comma, vegetables and groceries today, after that full stop। ये एक राइट सेंटेंस हो गया। ये क्या था, यहाँ पे हमने पंक्चुएशन मार्क को लगाया, कैपिटल लेटर से स्टार्टिंग किया। ये हमारा ईजीएस्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है सेंटेंस से रिलेटेड, इसे हम लिखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट थोड़ा सा हम अपना लेवल अप करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, राइटिंग लेटर इज अ सी। अब यहाँ पे वर्ड्स को जंबल करके लिखा गया है आगे पीछे, इसका कोई मीनिंग प्रॉपर नहीं निकल रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ देखते हैं तो पहला लेटर कैपिटल है, पंक्चुएशन मार्क भी दिया गया है, फिर भी ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये बोलने में और सुनने में कुछ अलग लग रहा है। राइटिंग लेटर इज अ शी, राइट। तो यहाँ पे हमें वर्ड्स को सेट में लिखना है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना है, जिससे उसका एक मीनिंग निकले। फॉर एग्जाम्पल, सी इज राइटिंग अ लेटर। अब यहाँ पे देखते हैं तो हमारा ये सी क्या हो जाएगा, कैपिटल एंड विथ पंक्चुएशन मार्क, एंड वर्ड्स को प्रॉपर सीक्वेंस में लिखा गया है, तो इसका एक एक्चुअल मीनिंगफुल मतलब निकलता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ब्रॉड डे एक्सपेंसिव वेरी अ हाउस। यहाँ पे भी वर्ड्स को जंबल करके लिखा गया है, सो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इस सेंटेंस में क्या बोला गया है। लेकिन अगर इसे हम सीक्वेंस में लिखते हैं तब देखें, दे बॉट अ वेरी एक्सपेंसिव हाउस। टी को कैपिटल किया, फुल स्टॉप लगाया, एंड जितने भी वर्ड्स थे उसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में एक के बाद एक रखा, तो एक स्टेटमेंट निकल के आया जहाँ पे कहा गया है दे बॉट अ वेरी एक्सपेंसिव हाउस। तो ये क्या है, मेरा एक थोड़ा सा लेवल अप हो गया, जहाँ पे सेंटेंस में वर्ड्स को जंबल करके दिया जाएगा और उसे मुझे प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एन आइसक्रीम डोंट ईट एट नाइट आई लाइक। यहाँ पे भी वर्ड्स को जंबल किया गया है, इसे हम राइट करेंगे, आई डोंट लाइक ईट एन आइसक्रीम एट नाइट। अब मैंने स्टेटमेंट को सही किया एंड प्रॉपर सीक्वेंस में वर्ड्स को रखा, तो इसका स्टेटमेंट निकल के आता है कि मुझे रात को आइसक्रीम खाना पसंद नहीं है। और ये एक मतलब मीनिंगफुल सेंस निकल रहा है यहाँ पे इस सेंटेंस का, राइट। तो ये हो गया मेरा सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस को लिखने का, कि मेरे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। एक तो आएगा जहाँ पे आपको कैपिटल लेटर लिखना होगा, फुल स्टॉप लगाना होगा या क्वेश्चन मार्क। दूसरा हो सकता है वर्ड्स को जंबल करके लिख देंगे आपको और उसे सीक्वेंस में रखना होगा। ये दो टाइप के क्वेश्चंस हमें आते हैं। नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज फर्स्ट पार्ट इज अबाउट टू सब्जेक्ट एंड सेकेंड इज प्रेडिकेट। विदाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स सब्जेक्ट में ये दो चीज़ें तो जरूरी ही होंगी, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। नाउ ये सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट सब्जेक्ट। द सब्जेक्ट इज व्हाट और whom द सेंटेंस इज अबाउट। मतलब सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में वो सेंटेंस में बातें हो रही होती हैं, जिसके बारे में हम वो सेंटेंस लिखते हैं। एंड अ सब्जेक्ट is the person or thing that is doing an action। मतलब उस सेंटेंस में कोई पर्सन या थिंग जो एक्शन कर रहा होता है, और द पर्सन और थिंग दैट इज द फोकस ऑफ द सेंटेंस, या फिर उस सेंटेंस में जिस पे पूरा फोकस हो वो क्या होता है, मेरा सब्जेक्ट, मतलब जो एक्शन कर रहा हो, राइट। लेट अस अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल फर्स्ट। माही इज रीडिंग, Mahi is reading the book. Mahi is reading story book in the library. Mahi was reading poetry book in the hall. अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं, माही मेरी सब्जेक्ट है क्योंकि माही हर सेंटेंस में क्या कर रही है, एक्शन कर रही है, और माही कांस्टेंट है यहाँ पे जो एक्शन कर रही है। अदर देन दैट माही, जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे सेंटेंस है, ये सब क्या है, मेरा प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट आप यहाँ पे देखोगे चेंज भी हो रहा है, तो सब्जेक्ट मेरा कांस्टेंट है जो एक्शन कर रही है, तो सब माही क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट, राइट। नेक्स्ट इज प्रेडिकेट। व्हाइल द प्रेडिकेट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। जैसा कि हमने अभी देखा, यहाँ पे प्रेडिकेट क्या करता है, हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है। जैसे यहाँ पे मेरा प्रेडिकेट क्या बता रहा है कि माही क्या कर रही है। पहले सेंटेंस में माही रीडिंग कर रही थी, दूसरे सेंटेंस में बुक रीडिंग कर रही है, तीसरे सेंटेंस में वो स्टोरी बुक रीड कर रही है लाइब्रेरी में, चौथे सेंटेंस में वो क्या कर रही थी, पोइट्री बुक हॉल में रीड
कर रही थी, बिकॉज यहाँ वॉज लगा है। तो प्रिडिकेट क्या कर रहा है यहाँ पे, बेसिकली मुझे सेंटेंस के बारे में बता रहा है कि ये सब्जेक्ट इस सेंटेंस में क्या काम कर रहा है, राइट। तो while the predicate tells something about the subject and the predicate of the sentence is the part that contains the action। जैसे हमने अभी देखा predicate क्या करता है, action को contain करता है। देखते हैं हम एग्जाम्पल से। फर्स्ट इज she is playing with football, he is playing with football, we are playing with football, they are playing with football। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ मेरा सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, पहले में she, दूसरे में he, we, they। इसमें मेरा क्या हो रहा है, सब्जेक्ट चेंज हो रहा है। बट अगर हम देखते हैं प्रिडिकेट, जो सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, प्लेइंग विथ फुटबॉल, यहाँ पे एक्शन हो रहा है सब में, और एक्शन को करने वाले अलग अलग लोग हैं। सब्जेक्ट मेरा चेंज हो रहा है, प्रिडिकेट कांस्टेंट है। प्रिडिकेट क्या है, मेरा एक्शन है जो सेंटेंस में हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, प्रिडिकेट। तो प्लेइंग विथ फुटबॉल क्या है, प्रिडिकेट है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विद मोर एग्जांपल्स। फर्स्ट इज सिमरन डजंट यूज मोबाइल फोन। यहाँ पे एक्शन को कौन कर रहा है, एक्शन को करने वाले यहाँ पे सिमरन है, राइट। तो सिमरन क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट। एंड अदर देन सिमरन, यहाँ पे डजंट यूज मोबाइल फोन, जितना बचा हुआ पार्ट है ये सब क्या हो जाएगा, प्रिडिकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, परी एंड माही वॉकड अवे। यहाँ पे कौन सा एक्शन हुआ है, वॉक अवे, और इसको करने वाले कौन है, परी एंड माही। दैट मीन्स परी एंड माही क्या है, सब्जेक्ट है, एंड वॉक अवे प्रिडिकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैरी इंजॉयज कुकिंग। यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है, इंजॉयज कुकिंग, करने वाली कौन है, मैरी, देन मैरी इज सब्जेक्ट, एंड अदर देन मैरी जो भी है यहाँ पे वो सब क्या हो जाएगा, ये पूरा प्रिडिकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सानवी इज वेयरिंग अ ब्यूटीफुल रेड फ्रॉक। तो यहाँ पे जो एक्शन किया है किसने किया है, सानवी ने किया है। तो सानवी क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट। अदर देन सानवी यहाँ पे जितना पार्ट बचेगा ये सब क्या हो जाएगा, प्रिडिकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई लव माई न्यू पेट्स। यहाँ पे क्या है, आई मेरा सब्जेक्ट है, बिकॉज मैं एक्शन कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट, और इसके बाद जितना पार्ट बचेगा वो सब हो जाएगा प्रिडिकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड। नाउ इस सेंटेंस में एक्शन कौन कर रहे हैं, मेरी मम्मी कर रही हैं, तो माई मदर सब्जेक्ट। सी वुड लाइक टू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ हाउस। यहाँ पे एक्शन कौन कर रहा है, सी, तो सी क्या हो जाएगी यहाँ पे, सब्जेक्ट। अदर देन दैट जो भी पार्ट बचेगा वो सब क्या हो जाएगा, प्रिडिकेट। नेक्स्ट इज ही गोज टू स्कूल। इस सेंटेंस में ही क्या है, सब्जेक्ट, गोज टू स्कूल प्रिडिकेट। द पेन इज अ टूल फॉर राइटिंग। अब यहाँ देखते हैं, अभी तक हमने पर्सन की बात किया, राइट। अब यहाँ पे थिंग आ गया, लेकिन थिंग भी तो एक्शन कर रहा है, पेन, पेन एक्शन कर रहा है कि वो राइटिंग के लिए काम आता है। तो ये पेन क्या हो जाएगा, मेरा सब्जेक्ट। जरूरी नहीं है सब्जेक्ट हमेशा इंसान ही हो, वो कोई थिंग भी हो सकता है। मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया था सब्जेक्ट के डेफिनेशन में कि सब्जेक्ट कोई पर्सन और थिंग हो सकते हैं जो एक्शन कर रहे होते हैं। तो द पेन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। द अम्ब्रेला इज ब्रोकन इमीडिएटली। अब यहाँ पे भी देखते हैं, तो थिंग है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला कोई पर्सन तो है नहीं, बट यहाँ पे एक्शन हुआ है, किसके थ्रू हुआ है, अम्ब्रेला के थ्रू, कि वो तुरंत टूट गया। तो अम्ब्रेला क्या हो जाएगा, मेरा सब्जेक्ट। नेक्स्ट, इट इज ब्रोकन इन पीसेस। अब यहाँ पे तो किसी पर्सन के बारे में, किसी थिंग के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन मुझे पता है कि इट किसके लिए यूज होता है, थिंग के लिए, और इट क्या है, सब्जेक्ट, एंड अदर देन इट जो भी बचा यहाँ पे प्रिडिकेट हो जाएगा। नेक्स्ट इज द कीज ऑफ हाउस हैंड ओवर टू देयर ओनर। अब द कीज ऑफ हाउस, यहाँ पे क्या है, द कीज, इसके थ्रू एक्शन हो रहा है, पूरा सेंटेंस कीज पे फोकस हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रिडिकेट नहीं होगा, ये क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, राइट। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है वो क्या करता है, उसके ऊपर पूरा फोकस होता है। अब अगर आप बोलोगे प्रिडिकेट है, तो प्रिडिकेट नहीं है, ये सब्जेक्ट है। द कीज सब्जेक्ट, और द ओनर और ये सब क्या हो जाएंगे, प्रिडिकेट। यहाँ पे ओनर सब्जेक्ट नहीं होगा, बिकॉज इस पे फोकस किस पे किया जा रहा है, कीज के ऊपर। आप एग्जाम में कंफ्यूज हो गए ओनर को देख के, तो ओनर को देख के कंफ्यूज नहीं होना है।
नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। हम देखेंगे ये क्वेश्चंस के आंसर आपको सॉल्व करने हैं। फर्स्ट इज रिया एंड रॉनी आर प्लेइंग, माई मदर इज कुकिंग, डू यू प्ले बास्केटबॉल, शी लव्स टू प्ले विथ किटन्स, जेनी ब्रोक द ग्लास, आई लाइक पोएट्री बुक्स, जॉन ईट चॉकलेट एवरी डे, दे ऑल आर गोइंग फॉर द पिकनिक। ये 8 क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको फाइंड आउट करना है कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। जैसे अगर हम देखें तो रॉनी एंड रिया यहाँ पे एक्शन कर रहे तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, माई मदर सब्जेक्ट, राइट। डू यू, तो ये यू क्या है, सब्जेक्ट है। शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, जेनी सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, जॉन, दे, ये सब क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट। एंड अदर देन सब्जेक्ट जो भी बचेगा वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए, इसे शेयर करिए, एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।